आपका स्वागत है। आज हम फिर एक वर्कशीट लेकर आए हैं, वर्कशीट नंबर 32। और ये वर्कशीट भी शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है और विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। सबसे पहले हमें क्या करना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। अभी पिछले जो मैंने वर्कशीट डाली थी उसमें भी यूरोप का ही जिक्र किया गया था और इसमें भी यूरोप के बारे में ही बताया गया है। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि पहले इस बॉक्स में लिखा है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई, नागरिक संहिता 1804 और वियना की संधि 1815 और उदारवादियों की क्रांति 1848 और जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 और इटली का एकीकरण 1859 से 1871। इस तरीके से इन 6 के 6 डिब्बों में एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और इसे आप लोगों को बच्चों याद भी रखना है। आइए और आगे बढ़ते हैं। इस डब्बे में देखते हैं क्या लिखा है। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। और बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 के नागरिक संहिता यानी नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, नागरिक संहिता 1804 में आई और उसमें लोगों के लिए कुछ नियम बनाए गए जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़ गए थे और फिर आगे चलकर उदारवादी विचारों जुड़ते चले गए एकता को लेकर भी। तो आइए अब अगला पढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। इसमें संविधान आधारित शासन होता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता होती है। इसमें नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा था, नेशनल असेंबली का गठन हुआ था, आंतरिक आयात निर्यात हुए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और समाप्त एवं माप तौल की एक समान व्यवस्था थी और फ्रेंच को राष्ट्र की समझ भाषा बनाया गया। अगला 1804 की संहिता में क्या अंतर था। ये जो हमने पढ़ा था ये फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना 1804 की नागरिक संहिता में क्या क्या चीज़ें थीं, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। इसमें जन्म आधारित विशेषाधिकार की समाप्ति हो गई थी। दूसरा, कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया था। कानून की नज़र में संपत्ति का अधिकार सुरक्षित हो गया था। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया, जो प्रशासनिक विभाजन है उसको ईजी कर दिया गया था, सरल कर दिया गया था। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। देखो, सामंतवादी व्यवस्था वही था जो अंग्रेज लोग हमसे कर टैक्स लेते थे। ये एक तरीके से टैक्स वसूलने वाली व्यवस्था थी सामंती। ठीक है। अगला, किसानों के भू दासत्व और जमींदारी शुल्कों की मुक्ति, यानी भू दास जो थे उनको मुक्त कर दिया गया था। अगला, शहरों में कारीगरों की श्रेणी में संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया था। ये था कि कारीगरों की जो श्रेणी थी उनमें संघों के नियंत्रण थे, उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब वो स्वतंत्र हो गए थे। तो ये अंतर है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद और 1804 की नागरिक संहिता में, ये अंतर है। आइए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। अगला है उदारवादी राष्ट्रवाद। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्या था, सहमति आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत। पहला क्या हुआ, राजतंत्र का अंत हो गया। संविधान आधारित शासन व्यवस्था आ गई, संविधान के पे आधारित शासन व्यवस्था आ गई। अगला जो डब्बा इसमें बताया, संसदीय सरकार या प्रतिनिधित्व आधारित सरकार जो बनी वो प्रतिनिधित्व करती थी, यानी लोगों द्वारा चुनी गई थी। विशेषाधिकार जो थे, स्पेशल राइट थे, उसको समाप्त कर दिया गया था। कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में सभी व्यक्ति इक्वल हो गए थे, चाहे वो कैसे भी हों। मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। क्या था, मताधिकार का समर्थन, लेकिन वो सबके लिए नहीं था। ठीक है। और मुफ्त बाजार भी था। और अगला जो इसका लास्ट है, वस्तु एवं सेवाओं का प्रतिबंधों से मुक्ति, यानी वस्तु और सेवाओं से प्रतिबंध हट गए थे। तो इस तरीके से ये वर्कशीट
पूरी की पूरी सॉल्व हो चुकी है। ये वर्कशीट नंबर 32 है। और आइए कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, ज़रा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखिए ये सारी इसकी विशेषता थी। 1804 की जो संहिता है वो यही सारी चीज़ें हैं। किसानों से शुल्क हटा दिया गया, भू दासत्व हटा दिया गया, सामंती व्यवस्था हटा दी गई, प्रशासनिक विभाजन को सरल कर दिया गया। ये सारा पहले के आंसर में आएगा और दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद के विचार को भी किस प्रकार मजबूत किया गया। देखिए फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद को इस प्रकार नया फ्रांसीसी तिरंगा लाया गया, नेशनल असेंबली का गठन किया गया। ठीक है, इस तरीके से समानता, स्वतंत्रता, बंधुता को बढ़ावा दिया गया। और तीसरा और चौथा क्वेश्चन बच्चों ये आपको करना है, ये आप अपनी ईमानदारी से इसको करोगे। ठीक है, और इस तरीके से बेटा ये वीडियो समाप्त हुई। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेडी टू टीच। थैंक यू, धन्यवाद।